हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मेरा डेली रूटीन, जो कि मेरा ऑफिस जाती हूँ तब क्या होता है। एक बात ज़रूर देखी जाती है कि जब भी हम रेलवे की गवर्नमेंट जॉब की बात करते हैं या फिर किसी भी गवर्नमेंट जॉब की हम बात करते हैं, तो हमें लगता है कि सरकारी नौकरी मतलब आराम, फिक्स्ड रूटीन। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? खासकर जब आप एक लड़की हो और फील्ड और ऑफिस दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास हो। आज मैं आपको अपनी रेलवे जॉब की एक छोटी सी वर्किंग डे की रियलिटी दिखाने वाली हूँ। मेरा जो ऑफिस का वर्क है वो स्टार्ट हो जाता है 8:30 बजे से, क्योंकि मैं 8:30 बजे ऑफिस पहुँच जाती हूँ। ऑफिस पहुँचते ही मेरा जो पेंडिंग वर्क होता है मैं उसे देखती हूँ कि मेरा क्या पेंडिंग वर्क है, मुझे क्या करना है। पूरा दिन का रूटीन बनाती हूँ, उस हिसाब से फिर मैं काम करती हूँ। हर एक दिन एक जैसा नहीं होता है, किसी दिन आपको ज़्यादा काम मिलता है, किसी दिन कम काम मिलता है आपको। हर दिन एक जैसा नहीं होता है, कोई दिन बड़ा चैलेंजिंग होता है और कोई दिन नॉर्मल रूटीन जैसा रहता है। तो ऐसा ही जॉब है, इसमें करना ही पड़ता है आपको। बाहर से देखने पर शायद ये सिर्फ एक नॉर्मल वर्क लगता है कि हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, गए मॉर्निंग में और शाम तक आ गए। लेकिन उसके बीच जो चीज़ें होती हैं वो काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं उसमें। और आपको जो काम मिलता है उसको काफ़ी एक्यूरेसी के साथ आपको करना पड़ता है। और जो भी चीज़ें होती हैं उनमें रिकॉर्ड को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो आज मैं आपको एक बात और बताने जा रही हूँ कि गवर्नमेंट जॉब का मतलब आराम नहीं है। इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि हर दिन का काम वर्कलोड सेम नहीं होता। कभी कभी काम कंपैरेटिवली इजी होता है, कभी कभी हार्ड होता है, कभी कभी चैलेंजिंग होता है। कभी अचानक से बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाती हैं, डेडलाइंस होती हैं। हाँ, कभी कभी डेडलाइंस होती हैं क्योंकि जो सीनियर्स होते हैं वो एक्यूरेट मतलब एक टाइमलाइन के अंदर आपको काम करने का दिया जाता है। तो उसमें बहुत चीज़ें ऐसी देखी जाती है कि छोटी छोटी गलतियाँ जो होती हैं, बहुत ज़्यादा छोटी छोटी गलती भी ऑफिशियल वर्क में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। इससे बस मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि गवर्नमेंट जॉब सिक्योर हो सकती है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इसमें कम नहीं होती। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना होता है कि हम एक जॉब में आए हैं और हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको मैनेज करना बहुत ज़रूरी होता है। और अब मैं एक चीज़ और आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, खासकर लड़कियों के लिए। एक लड़की के लिए रेलवे जॉब में क्या चैलेंजेस है, इसको मैं ज़रूर बताना चाहूँगी। क्योंकि मुझे भी 2-3 साल हो गए हैं, 3 से ऊपर हो गए हैं, 3-3.5 साल हो गए हैं मुझे रेलवे में काम करते हुए। पहले मैं साउथ में थी 2 साल और अब मैं अपने जोन साइड में आ गई हूँ, नॉर्थ वेस्टर्न साइड में। और साउथ में मैंने जो काम किया था 2 साल, मेरा जो एक्सपीरियंस था साउथ में, मैं उसके लिए भी एक वीडियो ज़रूर लेके आऊँगी। क्योंकि जो गर्ल्स हैं उनको बताने वाला कोई नहीं होता है, लेकिन लड़कियां हैं बहुत सारी चीज़ें वो पहले से ही सोच के रखती हैं, कहाँ कहाँ कैसा वर्क होगा, कैसे लोग होंगे, कैसा सराउंडिंग होगा, कैसे इन्वायरमेंट होगा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इसी में मैं ऐड करना चाहूँगी। क्योंकि लिए ये चीज़ें होती हैं कि घर और नौकरी दोनों को बैलेंस करना पड़ता है। सुबह जल्दी तैयार होकर ड्यूटी निकलना पड़ता है, कभी कभी ट्रैवलिंग में दिक्कत होती है, वर्क प्लेस में खुद को प्रूव करना पड़ता है, आपके काम से, आपके कम्युनिकेशन से, आपके कॉन्फिडेंस से। तो ये सब चीज़ें बहुत बारीकी तरीके से देखी जाती है। मेल डोमिनेटेड नेचर जो आपको मिलता है, इन्वायरमेंट मिलता है, वहाँ पे अपने आप को कॉन्फिडेंट रखना बहुत ज़रूरी होता है। सेफ्टी और कंफर्टेबल वर्किंग एनवायरनमेंट आपको देखना पड़ता है। कभी कभी लोगों के एक्सपेक्टेशंस भी आपको झेलनी पड़ती हैं, जो कि कभी कभी आपको बर्डन लग सकती है, लेकिन आपको अब बैलेंस करना आना चाहिए थोड़ा सा। हमेशा एक चीज़ ध्यान रखनी है कि अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को हमेशा अलग रखना है। क्योंकि आप नहीं जानते वहाँ पे आपके कलीग किस तरीके से हैं, उनका क्या माइंडसेट है आपको लेके। इसलिए इन चीज़ों को बहुत रेयरली आप किसी के साथ शेयर करें। मैं इस चीज़ों में यही कहूँगी कि चैलेंजेस हैं, लेकिन यही चैलेंजेस हमें इंडिपेंडेंट और स्ट्रॉन्ग भी बनाते हैं। इसलिए कहीं भी जाएं, कॉन्फिडेंट रहें, अपनी बाउंड्रीज आप मेंटेन करें, बहुत ज़रूरी है। और एक गवर्नमेंट जॉब, खासकर लड़कियों के लिए एक गवर्नमेंट जॉब का होना एक इंडिपेंडेंस है। क्योंकि एक जॉब मिलने के बाद आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस फील करती हैं, खुद की डिसीज़न लेने का कॉन्फिडेंस आता है आप में, फैमिली के लिए सपोर्ट बन पाते हैं आप, सोसाइटी में एक अलग पहचान होती है आपकी, खुद पर भरोसा बढ़ता है आपका। मैं अपनी बात करूं तो मेरे लिए गवर्नमेंट जॉब सिर्फ एक सैलरी या जॉब सिक्योरिटी नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ है, इससे मुझे अपने पैरों पर खड़े होने का कॉन्फिडेंस मिला है। मैं अपनी बातों को रख सकती हूँ, अपने बलबूते पर अपनी डिसीज़न ले सकती हूँ
और यस, फाइनेंशियली तो स्ट्रॉन्ग होना बहुत ही ज़रूरी है। एक बात और मैं शेयर करना चाहूँगी, वर्क प्लेस में जो चीज़ें होती हैं हमेशा वर्क रिलेटेड नहीं होती हैं। आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, जैसे कि कलीग्स के साथ आपको कोऑर्डिनेशन देखना पड़ता है, सीनियर्स के साथ आप कैसे आप बिहेव करें, कैसा इंस्ट्रक्शंस को समझना है वो आपको देखना पड़ता है, टीम वर्क में कैसे काम करना है, कम्युनिकेशन आपको कैसे रखनी है। कभी कभी हो सकता है कि आपका सबके साथ एक जजमेंट ना हो, लेकिन डिसएग्रीमेंट हो किसी भी चीज़ों में, तो उसको प्रोफेशनली हैंडल करना आपको आना चाहिए। ये चीज़ें धीरे धीरे आप सीख जाओगे, और जब तक लाइफ रहती है, जब तक जॉब रहती है, थोड़ी थोड़ी चीज़ें हम डेली सीखते हैं। एक ज़रूरी बात है कि अपनी बाउंड्रीज़ हमेशा मेंटेन करनी चाहिए, कहाँ हमको कितना टॉलरेट करना है और किस तरीके से हमें चीज़ों को अपनी रखनी है। और मैं एंड में बस ये कहना चाहूँगी, गर्ल्स के लिए खासकर मेरी एडवाइस रहेगी, 3 से 4 स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स मैं गर्ल्स को बताऊँगी। सिर्फ गवर्नमेंट जॉब देखकर मत भागो, काम की नेचर को भी समझो कि आपके पर्सनैलिटी के हिसाब से आप पे कौन सा काम सूट करता है, आप किस काम के लिए आप बने हो, आपको किस काम में आपको मन लगता है, तो इस चीज़ को आप ज़रूर देखो। सेकेंडली, आपको ये भी देखना है कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए अपने करियर को सीरियसली लो। करियर बहुत ज़रूरी है एक लड़की का बनाना, खासकर जब चीज़ें बहुत बिखर जाती हैं, तब आपको पता है लड़की का फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस होना ही उसके काम आता है। तो इस चीज़ को ज़रूर समझें। और तीसरी बात जो है, वर्क प्लेस पर कॉन्फिडेंट रहो। बिना कॉन्फिडेंट के आप काम करते हो तो काम में भी कहीं ना कहीं चीज़ें दिक्कत करती हैं। तो कॉन्फिडेंट के साथ काम करें, कॉन्फिडेंट के साथ बात करें, और कहीं चीज़ें आप डेली सीखते हैं उसको सीखें और सीनियर से सीखें। बहुत सारी चीज़ें हैं, और मेन बात है कॉन्फिडेंट रहें और अपनी बाउंड्रीज़ को समझें कि कोई उस बाउंड्री को क्रॉस ना करें, डिसरिस्पेक्ट ज़्यादा टॉलरेट नहीं करें। मेन बात है चौथी कि जॉब मिलने के बाद भी सीखना बंद नहीं करें, हर एक दिन कुछ ना कुछ सीखें, ये बहुत ज़रूरी है। लाइन और बोलना चाहूँगी मैं लास्ट में, लड़की होने की वजह से खुद को कम कैपेबल ना समझे बिल्कुल भी, आपको बस अपनी जगह खुद बनानी है। ओके, बी पॉजिटिव गर्ल्स। तो ये थी मेरी रेलवे जॉब की एक छोटी सी रियलिटी। हर जॉब की तरह इसमें भी अच्छे दिन हैं और चैलेंजिंग दिन हैं, बिजी डेज़ हैं, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि हर दिन मैं कुछ नया सीखती हूँ, नई चीज़ें सीखती हूँ, और खुद को थोड़ा और इंडिपेंडेंट और कॉन्फिडेंट बनाती हूँ। आप भी रेलवे जॉब की या फिर किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, और आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस करनी पड़ती है ये भी ज़रूर बताइएगा। ओके, मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।